एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रूल पढ़ने लगे डिफरेंशिएशन का, लेकिन मैं मानती हूँ बाकी सारे रूल जो आपने अभी तक पढ़े थे ना कहीं वो बहुत इजी थे। इजी इस सेंस में थे कि इट मेक सेंस टू यू। अल्टीमेटली वो आपको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने में इजी रहते थे। आज जो रूल पढ़ने लगे हैं ना, वो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा हजम करने में, पहले बता रहे हैं हम लोग। लेकिन यकीन को दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं होती अगर आप इरादा कर लें उससे करने का। तो आज यही बड़ी बात है। तो आज का रूल का नाम है बेटा, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे, एंड दैट रूल इज कॉल्ड चेन रूल। क्या नाम है भाई? चेन रूल। एक बेटा हमने पढ़ना है चेन रूल। उसको आज डिफरेंशिएशन के रूल्स हम खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। एक चेन रूल हो जाएगा। दूसरा हमारे पास बेटा आ जाएगा एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल। और उसके बाद आखिरी में आ जाएगा बेटे दैट विल बी ओवर लॉगरिथमिक रूल, और बात खत्म। ठीक है। एक भैया एक्सपोनेंशियल वाला रूल है और एक लॉगरिथमिक वाला। लॉगरिथमिक। मैम 7 हमने पहले किए जी थे। बेटे बोलो, वालेकुम सलाम। मैम 7 रूल्स हमने पहले किए थे। हम्म। याद नहीं कौन कौन से 7 8 9। मैं तो सारे रूल किए थे यार। नंबर नहीं है इतना वो खास कि इतने होंगे। मैं बता देती हूँ कौन कौन से किए थे। लास्ट टाइम जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, तुमने देखा था? उसमें सारे रूल्स थे। ये इवन ओके बुक में मैम। सारे लिखे हुए हैं। ठीक है। मुझे ठीक से नंबर नहीं याद, समझ आई कि नहीं? यस मैम। लेकिन रूल आपको सारे के सारे मैंने करवाए हैं। ठीक है। असल में ना मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कराए हैं। जैसे हमने कांस्टेंट रूल पढ़ा, असल में कांस्टेंट कोई रूल नहीं है। रूल कोई भी नहीं है, बस एक मनता है कि डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो होता है। तो कोई उसे रूल नहीं बोलता, लेकिन मैंने रूल बोला। आई वांट कि आपको, क्योंकि आप लोगों ने कभी डिफरेंशिएशन पहले किया नहीं हुआ था, समझ आई? तो मैंने एक पूरे पैटर्न बनाने की कोशिश की ताकि आप उसको हजम कर पाओ। ठीक है। सिमिलरली वेरिएबल कोई रोल नहीं होता, हमने खुद बनाया। इसका असल में ना जो डिफरेंशिएशन के रूल्स है ना, वो पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशंट रूल, ये सारे हैं। या एक्सटेंडेड पावर रूल है, चेन रूल है, लॉगरिथमिक रूल है, ये असल में रूल है। ये जो बाकी सारे पढ़ाए थे वो रूल नहीं थे, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट थे, लेकिन मैंने रूल की फॉर्म में पढ़ाया ताकि आप उसे अच्छी तरह याद करो। अगर मैं कहती रूल नहीं तो आप याद ना करते हैं ना, समझ आई कि नहीं? तो ये यस मैम। पैटर्न बनाया था। कुछ चीज गलत नहीं करवाई यार, आप याद रखोगे इंशाल्लाह सब मजा आएगा। चेन रूल। पहले बताओ भाई, चेन रूल करना है, एक्सपेंशन रूल करना है, या लॉगरिथमिक रूल करना है? बोलो कौन सा करें। पहले आप बताओ भाई। चेन रूल करते हैं। चेन रूल, ये हद है, पहले मुश्किल से ही करना है। ओके। बात बहुत ध्यान से सुनने की है। हमने पहले लेकर चल रहे थे। अब याद सुनना, बहुत ध्यान से सुनते जाना, सुनते जाना। इधर उधर नहीं देखना, इधर देखो। हमारे पास सिचुएशन ये था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता था, यही था ना? इस सारी कहानी के अंदर जो ना था हमारे पास, ये जो अंदर वाला एक्स था ना, ये इंडिपेंडेंट होता था, याद है? मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं करता था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन जो y था ना, वो डिपेंडेंट था। y किस पर डिपेंड करता था बच्चे? यार मेरी क्लास चल रही है। याद है मैम। तो हम इसका डेरिवेटिव किस तरह लेते थे? जो कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट होता था उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते थे, याद है ना? है ना, है ना, है ना, याद है कि नहीं? जब ने हमने इसका डेरिवेटिव लिया मैम था तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते थे, बिकॉज एक्स यहाँ यूज हुआ था, है ना? याद आया कि नहीं? जल्दी से बोलो जी भैया। मैम। अब भी यही करना है, लेकिन अब की बार क्या होगा, जिंदगी में बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या होगा कि जो वाई था ना, पहले क्या था, वाई डिपेंड कर रहा था एक्स पर। लेकिन अब आगे कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि एक्स डिपेंड करेगा किसी और वेरिएबल। मतलब ये कि एक्स डिपेंड करेगा, इधर देखो, पहले वाई डिपेंड कर रहा था एक्स पे, और हम डेरिवेटिव ले लेते थे तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि वाई जो है बेटा, वो डिपेंड करेगा यू पर, और यू डिपेंड करेगा एक्स पर। तो हमें पहले वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेना होगा, फिर यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होगा, और फिर हमें डेरिवेटिव मिलेगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई। आपको एक चेन नजर आ रही है? इसे बोलते हैं चेन रूल। समझ आई कि नहीं? बेटा बताओ, समझ आई? यस। अब होगा क्या, हमारे पास एक इंटरमीडिएट वेरिएबल आ जाएगा। समझ आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत मशहूर है हमारा एग्जांपल इसकी ये है, जैसे हमने घर बेचना हो। अगर मैंने घर बेचना है तो मैं क्या, लेट से मैं घर बेचना चाहती हूँ, तो मैं क्या हूँ? सेलर हूँ।
और जो बंदा घर, कोई भी दुनिया में घर खरीदना चाहता है तो बायर होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं घर बेचना हो तो मैं क्या करूँगा, OLX पे एक दफा इश्तेहार लगा दूंगी, वो ऐसा नहीं होता। हम लोग ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर का पता है ना, तो हम ब्रोकर को जाकर बताते हैं कि भाई ब्रोकर, हमने अपना घर बेचना है। ब्रोकर भाई कहते हैं टेंशन ही ना लें। ब्रोकर भाई जाके ना, और जो एक सेलर होता है ना, बायर होता है, बायर भी आता है ब्रोकर भाई के पास। अब मैं सेलर हूँ, मैं भी ब्रोकर भाई के पास गई, सेलर जो बायर था वो भी ब्रोकर भाई के पास गया, तो हम दोनों को कनेक्ट किसने किया, बायर और सेलर को, ब्रोकर ने। बात समझ आई। मैं अपने बायर से किस तरह मिली, सेलर के, ब्रोकर के थ्रू। तो जो ब्रोकर भाई है ना, वो इस सारी कहानी में इंटरमीडिएट वेरिएबल होंगे। बात समझ आई कि नहीं कहानी में। मैं डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर पाती, कभी ऐसा हुआ डायरेक्टली आपको को खरीदा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जो आप घर खरीदने जाते हैं ना, या इवन आपने कभी किसी हाउसिंग सोसाइटी में घर लेना होता है, तो आपको वहां जाके ऑफिस में वहाँ ब्रोकर्स ऑलरेडी बैठे होते हैं, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। तो जो ब्रोकर होते हैं ना, वो इंटरमीडिएट लोग होते हैं, उनसे मिलकर हम अपने ओरिजिनल ओनर तक मिलते हैं। बताओ समझ आई बात की कि नहीं। यस मैम। तो अब की बार क्या होगा, पहले ये था कि वाई जो था ना वो डिपेंड कर रहा था एक्स पर, तो जब भी हमने वाई का डेरिवेटिव लेना होता था ना, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते थे। लेकिन अब क्या होगा कि वाई डिपेंड करेगा किसी भी वेरिएबल पे। मैंने यहाँ यू लिया है, आप कोई और ले लो, लेट से वी ले लेते हैं। वाई डिपेंड करेगा वी पर, और वी डिपेंड करेगा एक्स पे। तो जब भी मैं जिंदगी में वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना चाहूंगी, तो आई हैव टू गो थ्रू यू, एंड यू मुझे बुलाएगा एक्स से। समझ आइए। तो मुझे किस तरह लेना पड़ेगा, पहले मुझे डी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वी लेना पड़ेगा, और फिर डी वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लेना पड़ेगा। उससे मुझे मिलेगा इन दी एंड डी वाई ओवर डी एक्स। ये कहानी बनेगी। बताओ भाई समझ आई कि नहीं, बेटा समझ आई कि नहीं। यस। रिमेंबर दैट चेन रूल के अंदर हमारे पास इंटरमीडिएट क्या मैं अपना वेरिएबल आ जाता है। मैं आपके सामने एक सवाल सॉल्व करती हूँ ताकि आपको समझ आए कोई दुनिया में हो क्या रहा है। लेट्स डू अ क्वेश्चन। ध्यान से सुनना बेटा, इतना सोया हुआ एएस नहीं सुनते हम, ठीक है। ओके। सवाल आपके सामने है, लेट्स से सवाल है, y इज इक्वल टू यू का स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू 2x, और मैं आपसे कहूं फाइंड dy ओवर dx, ठीक है। अब आपके सामने सवाल ये आ गया, देखो नजर आ रहा है कि नहीं। अब इसका मतलब है, आप गौर से देखना, y डिपेंड कर रहा है u पर, और u डिपेंड कर रहा है x पर। मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, y से x। समझ आई कि नहीं बताओ। चेन रूल लगेगा। मुझे कैसे पता चला इसमें चेन रूल लगेगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ तीन वेरिएबल्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट वेरिएबल। बताओ समझ आई कि नहीं। जी आई मैम। डाउट है तो बेटा पूछ लो। अब लगा के दिखाऊं, सवाल सॉल्व करके दिखाऊं। अब ये देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। हमें ये फाइंड करना है, तो मुझे डी वाई ओवर डी एक्स तक फाइंड करना है। डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए पहले मुझे वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेना पड़ेगा, फिर यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लेना पड़ेगा, और मुझे इस तरह मिलेगा। तो ये फॉर्मूला है इस केस में, ये चेन रूल का फॉर्मूला होगा, चेन रूल का। समझ आ गई है। नाउ टेक, अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। सो पहले मैं लूंगी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u चाहिए मुझे। तो y की वैल्यू मेरे पास कहानी में गिवन है, मुझे गिवन है y का गिवन है बच्चे u का स्क्वायर। तो y डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू डी यू। अब बताओ भाई u का स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटे, बताओ बच्चों, u स्क्वायर का डेरिवेटिव। 2u। एग्जैक्टली, वेल डन। 2u आएगा। पावर सात, पावर में से एक कम, ठीक है, पावर रूल लगाया है। सिमिलरली हमारे पास अब u गिवन है, हमें गिवन क्या है, u हमें गिवन है, u इज इक्वल टू 2x। हमें u का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे ये लिखेंगे। अब बताओ, ये देखो, 2 कहानी से बाहर चला जाएगा क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट इकट्ठे लिखे हुए हैं। समझ आइए। और dx ओवर dx, बताओ dx ओवर dx का डेरिवेटिव। 1। 1, वेल डन, 2 आ गया आंसर। समझ आ गई बच्चों।
और सब कुछ, अब सब कुछ उड़ा के फॉर्मूले में डाल देते हैं। इधर जो फॉर्मूले में डालेंगे, इधर आओ। हमारे पास आ रहा है dy/dx। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, इस टर्म का। ये लिखा हुआ है भाई, 2u। बात समझ आई कि नहीं भाई? और इस टर्म का आंसर ये लिखा हुआ है, इस टर्म का डी। अच्छा, हमने फाइंड किया du/dx, इसका आंसर बेटा 2 है। बताओ समझ आई कि नहीं? इन दी एंड आंसर आ गया 4u। लेकिन याद रखना इसका आंसर में 4u की जगह हमने x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू जो सवाल में गिवन वो क्या है, 2x है। और इन दी एंड आपका आंसर आ जाएगा 8x। अब मुझे देखो, dy/dx का आंसर बेटा आपके पास निकला है 8x। बेटा जवाब तो निकला है, बात सारी ये कहानी समझ आई कि ना? देखो सब बच्चे, आंखें दिल दिमाग सब खोल कर देखो। दोबारा से खत्म से दिमाग। देखो बच्चों, सब बच्चे देखो, किसी को डाउट है तो पूछ ले। है डाउट? मैम मैम फॉर्मूला से दोबारा बता दें। ओके। बेटा बस आपने फॉर्मूला याद नहीं करना, याद नहीं करना क्योंकि फंस जाओगे अगर जिंदगी में वेरिएबल बदल बदल गए। हमने ऐसे ही याद रखना है कि हमने पहुंचना क्या है। इधर देखो, पहुंचना हमने क्या है, हमने पहुंचना है। कहानी ऐसे है कुछ, तो हमें ऊपर चले जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहानी ये है, सुनो बहुत ध्यान से। हमने वाई से पहुंचना है एक्स तक, लेकिन रास्ते में कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल होगा, कोई भी। जो भी वेरिएबल बीच में होगा ना बेटा, जो भी वेरिएबल बीच में होगा, अब ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ ध्यान से। अब मैं फाइंड तो बेटा ये करना चाह रही हूँ, है ना? तो हमने क्या करना है, पहले हमने इसके पास जाना है। यहाँ पर आएगा dy/, जो भी वेरिएबल आपको गिवन है, जो भी वेरिएबल आप लोगे, बल्कि लिख लो जो भी आप लोगे, जो वेरिएबल लोगे। ठीक है, फिर आपने जो वेरिएबल लिया है ना, उससे आपने उसके बाद एक्स पे पहुंचना है। तो जो वेरिएबल लिया है, जो वेरिएबल लिया और डिवाइडेड बाय dx, बस कहानी बन गया फॉर्मूला। अब मुझे बेटा, मैं आपको पैटर्न बना के दिखाती हूँ। कोई वेरिएबल मुझे दो, वेरिएबल दो, वेरिएबल बोलो ना। डब्ल्यू। कौन सा? डब्ल्यू मैम। W। इस सारी कहानी में क्या होगा, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट वेरिएबल कौन सा बेटा? डब्ल्यू। W है। तो अब इसके बाद जब भी मैं dy/dx करना चाहूंगी, जब मैं y से x की तरफ मूव करना चाहूंगी, तो आई हैव टू मूव dy to dv dw, और फिर dw से dx तक। और रिमेंबर दैट बेटा, इधर देखो बहुत ध्यान से देखना सब बच्चे। ये देखो, ये चीज सेम होनी चाहिए। ये देखो, ये चीज सेम होनी चाहिए। और ये जो चीज आएगी ना यहाँ पर, ये मेरा बीच वाला वेरिएबल होगा, बीच वाला वेरिएबल जो मैं कहानी में लेकर आऊंगी। ये देखो, जो वेरिएबल आप सिलेक्ट करो वो है वेरिएबल यहाँ पे है। जो वेरिएबल आप सिलेक्ट करो। बात समझ आई कि नहीं बेटे? ये देखो, जैसे यहाँ पर हमने यू था कहानी में गिवन, तो यहाँ यू आ गया। ये देखो, ये यू है ना, तो दैट इज वाई यू आया इंटरमीडिएट। बात समझ आई कि नहीं? बताओ यस भाई, मैम, समझ आप आई? ये समझ। आ गई ना? चलो बेटा, एक एग्जांपल और करते हैं, बुक वाली एग्जांपल करते हैं, ताकि बुक से कुछ समझ तो आए दुनिया में। आ जाओ भाई, बुक वाली एग्जांपल। यहाँ लिखो भाई, बुक वाली एग्जांपल। बुक वाली एग्जांपल। अच्छा, मैं ना लेक्चर में बता देती हूँ, घर जाके अपने सारे दोस्तों को बता देना बेटे, कि जब आप वापस आओ दुनिया में, हमारी जिंदगी में वापस आओ, ऑन थर्सडे वापस आओगे ना, तो याद रखना बेटा, एक्सरसाइज 3.1 पूरी असाइनमेंट सारी क्लास लिख के लाएगी। जो लिख कर आएगा उसकी प्रेजेंट लगेगी, वरना अगले 3 दिन की एब्सेंट लगाऊंगी। ठीक है, समझ आ गई? चलो बुक वाली एग्जांपल। Yes. बुक वाली Okay, एग्जांपल। ma'am. क्या बताया, समझ आ गई अच्छी तरह की? पूरी एक्सरसाइज करनी है 3.1। समझ आ गई है? Okay. Yes. Okay, ma'am. बुक वाली एग्जांपल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश की। लिखा हुआ है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव लो। क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव लेना है एक्स का स्क्वायर
-1/y के स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। फंस गए? हाँ फंस गए। अब देखो किस तरह करना है। अब यहाँ पर आप गौर से देखो, तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के लिहाज से लेना है। अब हम फंस गए लेकिन परेशान नहीं होना। हम लेट कर लेंगे बेटा, बहुत ध्यान सुनना, लेट करना है। हम लेट कर लेते हैं कि ये है y, और हम लेट कर लेते हैं इसको कोई और वेरिएबल मानना है। बताओ कौन सा वेरिएबल माने? कोई भी वेरिएबल बोल लो बच्चे। टी मैम। बी। ये लोग अब बी। अब हमने पूरी कहानी में, अब देखो बहुत ध्यान सुनना बेटा, सवाल को पढ़ना सीखो तो जिंदगी तरक्की करोगे। हम इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब बताओ इंटरमीडिएट वेरिएबल कौन सा लग रहा है आपको? बीच में कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है? बीच में कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है? एक्स। एक्स एक्स। के। तो अब की बार एक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। थ्योरम कह रही हूँ, इंटरमीडिएट वैल्यू, इंटरमीडिएट वेरिएबल है। तो डी वाई ओवर डी बी हमने फाइंड करना, लेकिन किस तरह फाइंड करेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी बी। ये सिचुएशन बनेगी। रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना। ऊपर देखो चेन किस तरह बन रही है, चेन को देके ये फॉर्मूला बनेगा, चेन से फॉर्मूला बनेगा। समझ आ गई? चेन से। बताओ समझ आई कि नहीं? ठीक है कि नहीं? यस मैम। चलो बेटा, अब मैं क्या कहती हूँ, पहले y का डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डेरिवेटिव, y मेरे पास गिवन है, x का स्क्वायर माइनस, और जो नीचे वाला x उसको ऊपर लेके जा सकते हैं ऐसे कर कर। अब विद रिस्पेक्ट टू मुझे x करना था, मुझे बताओ x के स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव। 2x। टू एक्स माइनस, एक्स की पावर -2 है तो पावर 7 आएगा बेटा। पावर में से एक कम करोगे तो -3 हो जाएगा। तो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी 2x प्लस 2x की पावर -3। समझ आई? उसके बाद हमने फाइंड करना है बेटा वैल्यू डी एक्स ओवर डी बी की। एक्स की वैल्यू क्या है भाई? एक्स की वैल्यू कहाँ है भाई? ऊपर देखो एक्स ये गिवन है, एक्स की वैल्यू क्या है भैया? अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ, थोड़ा सॉल्व करूंगी। तो ये देखो, x इज इक्वल टू बी की पावर 1/4 बन जाएगी। किसी को इतराज है ये कैसे किया तो पूछ ले। है इतराज? नो मैम। पक्की बात है? तो अब बताओ, अब देखो हमने x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू b, तो पावर 7 आ जाएगी, पावर में से एक कम, तो 1/4 -1 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 इधर है, और बी की पावर, अभी देखो 1/4 -4, ये लेना आता है, ये कैलकुलेटर से कर लो, नहीं आता तो इन दी एंड आंसर आएगा -3/4। तो हमारे पास आया क्या आंसर? बी की पावर -3/4 डिवाइडेड बाय 4। बेटा ये देखो, किसी बच्चे को टिल नाउ इशू है तो पूछ ले, ये देखो टिल नाउ हमने ये किया। इशू है किसी को तो पूछ ले, है इशू? अब फॉर्मूले में सब कुछ डाल देते हैं। हमने डी वाई ओवर डी बी करना था, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बेटा ये है, ये डाल दो तो ये इधर आ जाएगी। तू कॉमन आ रहा है, निकाल ले बाहर का आने से, सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ निकाल ले तू बाहर, कॉमन आ रहा है ना। बताओ निकाल सकते हैं कि नहीं? भी निकाल सकते हैं, कसम से निकाल सकते हैं। निकाल। निकाल। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है डी एक्स ओवर डी बी से, तो डी एक्स और डी बी की वैल्यू ये है। ठीक है बच्चों, और अब मैं जरा बी की जगह लिख दूं, एक्स की वैल्यू डाल दूं, बी की जगह ऐसा एक्स की वैल्यू डाल दूं, सवाल खत्म हो जाएगा। बेटा याद रखते हैं, जब भी हम लोग चेन रूल वाला सवाल करते हैं ना, तो एंड पे जो वेरिएबल होता है ना, जब हमने लेट किया तो उसको वापस डालना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक्स, बी की वैल्यू क्या है? एक्स। बी की पावर 1/4 की वैल्यू एक्स है, तो हमने वो डालनी जरूर है। तो ये देखो कैसे आएगी। ओके, सो बी की पावर 1/4 एक तरफ आ जाएगी और -3 एक तरफ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 4। समझ आई किस तरह किया है मैंने? -3/4 था तो उसको हमने 1/4 को अंदर ले गए, और -5 3 को मैंने इसलिए ऐसे किया बिकॉज
ये देखो ऐसी वजह मैंने ऐसे इसलिए की है क्योंकि b⁴ जो है एक्स के इक्वल है, और x⁻³ आएगा यार। सवाल खत्म हो गया। बस खत्म। देखो भाई हमने क्या किया, किसी को डाउट है तो पूछे बेटा। ये देखो कहानी देख लो, कहानी वही है कि हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे और एक चेन क्रिएट करेंगे, चेन के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूले में जो उसने हमें कहा है ना वो फाइंड करते जाएंगे, और इन द एंड सब कुछ लिख देंगे इकट्ठा। बस कहानी यही है। समझ आई कि नहीं? डाउट है किसी का? नो मैम। पक्की बात, आगे बढ़े? पक्की बात है? भाई हाँ ही कह रहे हो। यस। चलो ठीक है बेटा। अब आ जाएगा कहानी में एक्सपोनेंशियल रूल। क्या बोलते हैं इसे? एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल से हमेशा याद रखना। अब आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू f(x) सुना था ना। अब हमारे पास फंक्शन में आएगा e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और e की पावर में कोई ना कोई आएगा फंक्शन। अब हमारे पास कहाँ कहाँ क्या सिचुएशन आएगी, e की पावर में कोई ना कोई फंक्शन लिखा होगा। और जब भी हम कहेंगे ऐसे फंक्शन का, जब भी हमारे पास जिंदगी में e की पावर में कोई फंक्शन आएगा और आपको कहा जाएगा डेरिवेटिव लो, तो आप डेरिवेटिव किस तरह आना है, ये तो कैसे। रूल ये कहते हैं कि e की पावर में जो आएगा ना उसको एज इट इज लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो डेरिवेटिव से, कहानी खत्म। बस ले लिया, बस खत्म। यही होगा। अब मैं आपको एग्जांपल कराऊं, इधर देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना। e की पावर में f(x), बताओ भाई e की पावर फंक्शन नजर आ रहा है आपको? यस। फंक्शन क्या है बच्चे? क्या है फंक्शन? 5x। हाँ, और 5x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 1। 5 बिल्कुल सही बताया। क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 5 एज इट इज आ जाएगा। तो अब e की पावर f(x) है, तो e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर फंक्शन एज इट इज, साथ में मल्टीप्लाई कर दो डेरिवेटिव से, और कहानी खत्म। यही आंसर है बस। समझ आ गई? बस खत्म यार। बात समझ आई कि नहीं? यस। ठीक है। यस। ये मैम एक यस। दफा दोबारा बता दो। भी आती हूँ बच्चे, इधर आ जाओ, इधर देखना, ध्यान से देखना, इधर देखो बेटा। देखते जाना, समझ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बेटा ये देखो हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू e की पावर में x का स्क्वायर। मुझे ये बताओ, जिंदगी भर के लिए बेटा याद रखना है, e की पावर में जो भी लिखा होगा ना वो हमारा फंक्शन है। इस केस में हमारा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू 2। एक्स 2x, बिल्कुल सही बताया। यहाँ हम y ले लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा आपने बताया मुझे 2x आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, आ गया तो हमने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव किस तरह लेंगे? ऐसे। तो डी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, बिकॉज एक्स वेरिएबल है, और डी एक्स ओवर ई पावर एक्स का स्क्वायर। कोई इतराज है? इसका आंसर होगा ई पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज। डेरिवेटिव क्या आया? 2x। बात खत्म। बताओ भाई समझ आई कि नहीं? यस। आगे समझ, इतनी सी बात ही, बात खत्म। ठीक है। यस। थैंक यू मैम। किसी को डाउट है बच्चे? आगे बढ़े लॉगरिथमिक की तरफ, है कि नहीं? बढ़े लॉग की तरफ। यस। आखिरी मुश्किल बात जो आपने जिंदगी में पढ़नी है वो पढ़ लो, बाकी सब ये बस आनी ही आसानी है। रूल्स खत्म हो जाएंगे डेरिवेटिव का तो समझ लो कोर्स में से मुश्किल बातें खत्म हो गई। फिर आसान कोर्स में आसान बातें रह जाएंगी। ठीक है। आखिरी मुश्किल बात है। अब हमारे पास क्या होगा? लॉगरिथमिक है तो याद रखना। अब हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग आएगा। मतलब ये कि ना, फंक्शन ऐसा होगा जिसके पास लॉग होगा, फंक्शन ऐसा होगा जिसके पास लॉग होगा। ठीक है, तो ये देखो y इज इक्वल टू लॉग f(x) होगा। लॉग के साथ जो भी लिखा होगा ना बेटा वो हमारा फंक्शन होगा। लॉग के साथ जो, जैसे यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी लिखा हुआ था ना टॉप पर, वो हमारा फंक्शन था। सेम गोज विद हेयर, जहां पे हमारे पास लॉग के साथ जो लिखा होगा वो हमारा फंक्शन होगा। बात समझ आ गई?
ठीक है ना? तो देखो किस तरह डेरिवेटिव लेना है। ये को डेरिवेटिव इस Yes. तरह लेंगे इसका बेटा। इधर देखो, हम डेरिवेटिव जो भी लॉग के साथ फंक्शन लिखा हुआ है ना, वो फंक्शन नीचे आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डेरिवेटिव के साथ, कहानी खत्म हो जाएगी। यही बस बात है। इधर देखो ऐसे समझते हैं, लॉग एक्स का स्क्वायर, चलो लॉग एक्स का स्क्वायर लेना था, मैंने एक्स लिख दिया। लॉग एक्स का स्क्वायर, मुझे बताओ बेटा, लॉग एक्स का स्क्वायर है, आपको गिवन ये है, मुझे बताओ बेटा सबसे पहली बात फंक्शन क्या गिवन है? X square. एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है? 2x. 2x। तो अब मैंने आपको कहा कि y इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव लो। आप क्या करोगे, दोनों साइड पर लिखोगे d ओवर डी एक्स। समझ आया क्यों लिखेंगे? क्योंकि वेरिएबल dx है। समझ आया कि नहीं? Yes. तो रूल क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन, रूल ये कहता है कि जो भी फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर, वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो एक्स के स्क्वायर के डेरिवेटिव के साथ, 2x आ जाएगा, कहानी खत्म। ये लो आंसर आ गया। बात समझ आई कि नहीं? आई बात समझ के? Yes, ma'am. तो लॉगरिथमिक Yes. फंक्शन यही है बस। अब एक और एग्जांपल कर ले। जी. तो एक और एग्जांपल करते हैं, बात सुनते जाना फिर ध्यान से समझ आएगी इंशाल्लाह। चलो, हमने को एग्जांपल दिया है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 100। बताओ बेटा सबसे पहला आइडेंटिफाई करो फंक्शन क्या है, बताओ भाई फंक्शन क्या है? X की पावर 100. ठीक है। और बेटा एक्स की पावर 100 का डेरिवेटिव भी मैं बता दीजिए। 100 X की पावर 99. एग्जैक्टली, वेल डन। तो अब मैंने आपका डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव आप ऐसे लोगे, ऐसे करके दोनों साइड पे ऐसे करके लिखोगे डी ओवर डी एक्स, क्योंकि मैं ये बताएगा कि अपने वेरिएबल डेरिवेटिव ले रहे हो। अगर आप ये चीज ना लिखोगे तो ऐसे लगेगा अपने डेरिवेटिव में, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, कहीं पर भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, ये पहले ये फॉर्म जरूर बनानी है। तो क्या करना है, जो भी फंक्शन है वो नीचे चला जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई कर दो डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई क्या करना है, डेरिवेटिव से, कहानी खत्म। हमने बेटा आज की जिंदगी में सारे के सारे रूल पढ़ लिए, देख लो। किसी को बेटा इशू है तो पूछ ले। हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया चेन रूल। इधर देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, चेन रूल। ये देखो चेन रूल क्या कहता था। चेन रूल में हमारे पास याद रखना, जो भी इंटरमीडिएट वैल्यू, इंटरमीडिएट, जो भी इंटरमीडिएट, बेटा स्क्रीन पे लाइन नहीं मारनी, जो भी इंटरमीडिएट वेरिएबल होगा ना, हमेशा याद रखना वो यहाँ आएगा, हमेशा याद रखना वो वेरिएबल यहाँ आएगा। ठीक है? और हमने डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। या फिर आप जिस वेरिएबल के पास पहुंचना चाहते हो इन दी एंड, वो वेरिएबल एंड पर आएगा। जो से वेरिएबल से शुरू करना वो शुरू में आएगा, और बीच में जिसको आपने लिया हुआ है। समझ आ गई? और इस तरह करके आपके पास एक चेन क्रिएट होगी बेटा, ये देखो ये चेन है, और इस चेन से आपने ये फॉर्मूला क्रिएट करना है, और उसके बाद हमने वैल्यूज डालते जाना, कहानी ये रहेगी। एक्सपोनेंशियल रूल हमसे ये कहते हैं, एक्सपोनेंशियल रूल हमसे ये कहते हैं कि जो भी पावर में फंक्शन लिखा हुआ है ना, उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो बस। जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, और जो भी डेरिवेटिव टॉप पर गिवन है ना फंक्शन, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। ये है एक्सपोनेंशियल रूल। और आखिरी में लॉगरिथमिक रूल ये कहते हैं कि जो भी फंक्शन है उसको आप डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो डेरिवेटिव के साथ। दैट इज ऑल, सारी कहानी ये है। किसी को डाउट है तो पूछ ले, कि खत्म करें? है डाउट? No, ma'am. खत्म करें? Yes. चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, पढ़ते रहना। और 3.1 कंप्लीट ऑन थर्सडे।